तो आज भी मार्केट में बहुत ही अच्छा एक स्टेबल मूवमेंट था, बैंक निफ्टी दोनों तरफ। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत ओपन करके नीचे क्लोजिंग किया, इसलिए ब्लैक कैंडल थोड़ा शो हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग है। मतलब कल जो क्लोजिंग था उससे थोड़ा ऊपर ही है। तो मार्केट में वोलाटिलिटी था, वोलाटिलिटी ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद मार्केट बहुत ही स्टेबल था और ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग किया। आइए देखते हैं कि निफ्टी में क्या चाल हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि 25 अप्रैल को क्या हुआ, यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग किया। पहले देख लेते हैं यहाँ पे जूम करके। नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग किया। गैप अप ओपनिंग करने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आ गया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गया, उसके बाद एक नीचे का मूवमेंट किया। उसके बाद अगर आप देखोगे, उसके बाद यहाँ पे ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। मतलब ऊपर नीचे एक रेंज बाउंड मूवमेंट किया, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ भी पॉजिटिव क्लोजिंग किया। तो ये बहुत ही अच्छी निशानी है और मार्केट में बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी के ऊपर जाओगे, बैंक निफ्टी में आज का दिन क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग किया, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद फिर से ऊपर ही काम किया, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद एक रेंज में ही काम किया और दिन के अंत में तो नीचे नीचे आके क्लोजिंग किया। तो ठीक है, बैंक निफ्टी दोनों साइड काम जो हो रहा है। और निफ्टी के कंपैरिजन में मैंने बोला कि बैंक निफ्टी का चार्ट अच्छा था। यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी से बैंक निफ्टी में परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा किया और ज्यादा कर सकता है। यहाँ पे जो चार्ट बन रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी ये जो टॉप है, ये टॉप के ऊपर भी जा सकता है, ऐसा मुझे मानना है। ये जो टॉप यहाँ पे अभी दिख रहा है, ये टॉप के ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ से हम निफ्टी को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, निफ्टी में अभी क्या चाल हो रहा है और उसके बाद क्या क्या आने वाले हफ्ते में क्या क्या पॉसिबिलिटी रहेगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजें देखेंगे। थोड़ा बहुत स्टॉक्स के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे कि कैसे कैसे काम हो सकता है। निफ्टी का बहुत सारे स्टॉक देखेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ पे पहले लास्ट 2 हफ्ते में क्या हुआ, यहाँ पे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ। पिछले यहाँ पे 29 मार्च से लेके 13 अप्रैल तक यहाँ पे धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत नीचे आया, यहाँ पे सस्टेन किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सस्टेनेबल है क्या नहीं, ये हमें अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस हफ्ते में इंतजार करना है और उसके बाद हम देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे स्टॉक्स का मूवमेंट चल रहा है, तो वैसे उस तरीके से दिख रहा है कि मार्केट में नीचे जाने का संभावना अभी के लिए कम है। तो मार्केट नीचे जाने का संभावना अभी के लिए अगर कम होगा, तो यहाँ से ऊपर की तरफ अगर थोड़ा ज्यादा ना भी जाए, यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा और टाइम वाइज करेक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा रैली आएगा ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है और उसके बाद एक टाइम वाइज करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो और उसके बाद अगर फॉल होगा तो हम बता देंगे। तो पहले हर रोज की तरह हम पूरा का पूरा सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग आज पहली बार हमारे वीडियो पे आए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेली का जो 200 मूविंग एवरेज ये नीचे की तरफ गया, उसके बाद डिसाइसिवली ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद क्या आता है, डेली के बाद वीकली 200 मूविंग एवरेज, वीकली ग्रीन लाइन आता है। लेकिन वीकली ग्रीन लाइन तो अब बहुत ही दूर है, लेकिन वीकली ग्रीन लाइन से पहले आता है वीकली का जो येलो लाइन होता है, ये जो अभी इस लेवल पे आ रहा है। तो वीकली का येलो लाइन को हमें रेस्पेक्ट क्यों करना है, उसका हिसाब आपको पास्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जून के महीने में यहाँ पे वीकली येलो लाइन को रेस्पेक्ट किया। यहाँ पे देखिए सितंबर 2020 यहाँ पे भी आपको रेस्पेक्ट करने को दिख रहा है। यहाँ पे अक्टूबर में देखे सितंबर 2019 और अक्टूबर 2018, तो ये दोनों साइड भी हमें ये येलो लाइन देखने को मिला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी नवंबर 2016 में यहाँ पे भी वीकली येलो लाइन को रेस्पेक्ट करने को दिख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा चाल है वीकली येलो लाइन का यार। ये वीकली येलो लाइन बहुत ही अच्छा रेस्पेक्ट करता है। तो अभी के लिए क्या हुआ, अभी का सिनेरियो क्या हुआ, डेली का 200 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ तोड़ने के बाद आता है 200 मूविंग वीकली का 100 मूविंग एवरेज। तो वीकली 100 मूविंग एवरेज तो अभी तक नहीं आया, उसके करीब आ गया था, उसके करीब आके यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल पड़ी। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टच नहीं किया अभी तक। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस दिखाऊं, यहाँ पे 16,800 का डिफरेंस, 800 से 636, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का डिफरेंस था। लेकिन ये ऊपर की तरफ चले गए, अगर आप देखोगे
ये वाला प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ चले गए। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस का यहाँ पे जो वीकली 100 मूविंग एवरेज ये धीरे धीरे खिसकते खिसकते ऊपर की तरफ जा रहा है। हो सकता है ये और भी ऊपर की तरफ चले जाए और 200 जो मूविंग एवरेज है वो भी यहाँ पे खिसकते खिसकते ऊपर की तरफ चले जाए। लेकिन ये बहुत ही लंबा प्रोसेस रहेगा, ये ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अभी वीकली येलो लाइन को टच करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जैसे ये ऊपर की तरफ चले गए और यहाँ पे वीकली 200 यहाँ पे डेली 200 को रेजिस्टेंस फेस नहीं किया। पहली बात ये होता है कि यहाँ पे वीकली 200 रेजिस्ट करके यहाँ पे नीचे की तरफ जा सकता है, लेकिन ये नहीं किया, ये 200 के ऊपर चले गए। अगर 200 के ऊपर चला गया तो यहाँ पे ऊपर की तरफ की मूवमेंट देखने को मिल सकता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है। तो कैसे कैसे ये काम होगा हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो तरह की संभावना है। हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत चले जाए और यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाए, टाइम वाइज कंसोलिडेशन, और यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे नीचे की तरफ गिर जाए। लेकिन नीचे गिरने का संभावना कम है क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है, यहाँ पे आपको प्राइस वाइज करेक्शन ज्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगा और वीकली का जो मूविंग एवरेज है वो अभी तक ऊपर की तरफ नहीं आया और ये जो प्राइस है अभी यहाँ तक नहीं आया था। वीकली का जो 100 है अभी तक, अगर हम जूम करके देखें, ये जो सपोर्ट लेवल क्रिएट हुआ है, ये जो सपोर्ट लेवल इस जगह पे क्रिएट हुआ है और अभी वीकली का जो मूविंग एवरेज ये इस लेवल पे आ रहा है। तो वैसे वैसे प्राइस और जब तक यहाँ पे टाइम बिताएगा तो ये धीरे धीरे करके ये वीकली 100 यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाएगा और इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करेगा और एक ही जगह पे पॉइंट बनाएगा और हो सकता है कि ऊपर भी चले जाए। तो यहाँ पे कंक्लूजन यही है निफ्टी का कि निफ्टी यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन कर सकता है और यहाँ पे ऊपर जाने की संभावना है क्योंकि ये इसका जो वीकली 100 और 200 मूविंग एवरेज है ये ऊपर की तरफ यहाँ पे ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो जब तक ऊपर की तरफ खींचेगा तब तक ये प्राइस टाइम वाइज करेक्शन कर सकता है और यहाँ पे प्राइस वाइज ऊपर की तरफ भी जा सकता है, जो हमें देखने को मिल सकता है अगले 2-3 हफ्ते में। तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो बारीकी से ट्रेड करना है। तो अभी अगर हम कल के लिए एसजीएक्स निफ्टी को देख लेंगे तो यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी में कैसा काम हो रहा है। एसजीएक्स निफ्टी में अभी 0.15 पॉजिटिव आ रहा है, तो ठीक है, अभी तो ठीक ठाक काम कर रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी के ऊपर भी अगर आप देखोगे, निफ्टी भी ठीक ठाक तरीके से काम कर रहा है। बैंक निफ्टी के ऊपर देखोगे, बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक है, बैंक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी भी और बहुत ऊपर जा सकता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा चाल हो रहा है। बैंक निफ्टी का अगर वीकली लेवल देखे तो यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया था, वीकली 100 रेस्पेक्ट किया था और उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ चल बसे। लेकिन उसके बाद डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आया और यहाँ पे ऊपर की तरफ टाइम वाइज करेक्शन करने के बाद यहाँ पे ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है तो और ऊपर की तरफ जा भी सकता है। तो वैसे निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अभी के लिए बहुत सारे स्टॉक्स में ऊपर की तरफ का मूवमेंट भी बन रहा है, लेकिन ये मार्केट बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक हो रहा है और जो लोग स्टॉक सिलेक्ट कर पाएगा वही पैसा बनाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, इस दौरान बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर भी गए, बहुत सारे स्टॉक्स नीचे भी गए। आप आईटी सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स में देखोगे कि नीचे का मूवमेंट हुआ है, कभी कभी अपर सर्किट लगा, लोअर सर्किट लगा है नीचे की तरफ। बहुत सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में डाउनफॉल आया था। आज अगर आप देखोगे आईपीसीएल लैबोरेटरीज में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आईपीसीएल लैबोरेटरीज में यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, उसके बाद देखिए नीचे की तरफ गया और बहुत ही भारी भरकम तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे अगर आप फार्मा सेक्टर में बायोकॉन देखोगे, बायोकॉन में क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ जा ही रहा है। यहाँ पे अगर आप उस टाइम पे अगर आप डॉक्टर रेड्डी को देखोगे, डॉक्टर रेड्डी में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ। अगर आप डॉक्टर रेड्डी, यहाँ पे अगर आप ग्लेनमार्क को देखोगे, ग्लेनमार्क में भी बहुत ही अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जाइडस लाइफ साइंस भी बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये मार्केट बहुत ही ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक हो रहा है। इस दौरान बहुत सारे स्टॉक्स में नेगेटिव मूवमेंट भी देखने को मिला। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप जाके देख सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।